कहीं कहीं सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर भी फन होता है, तो इसका क्या कारण है? सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फन है वो उपसर्ग का फन है। एक देव ने सर्प का रूप धारण कर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया था। पारसनाथ के ऊपर जो सर्प है वो उपसर्ग निवारण का है। इतना दोनों में अंतर समझना चाहिए। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अन्य धर्मों में बताई गई अहिंसा और जैन धर्म में बताई गई अहिंसा दोनों में कितनी भिन्नता हो सकती है? बहुत भिन्नता है। वो धर्म के नाम पर की हुई हिंसा को हिंसा नहीं मानते। भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर बलि चढ़ाना, यज्ञों में पशुओं को होम करना, वो हिंसा नहीं मानते। जैन दर्शन कहता है किसी भी निमित्त से जीव की विराध न करो, हिंसा तो हिंसा ही है। जैन दर्शन की हिंसा और अहिंसा बहुत व्यापक है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव को भी हिंसा के अंतर्गत लिया गया। अब कितनी हिंसा हम छोड़ पाएंगे, कितनी नहीं छोड़ पाएंगे, ये बात अलग है, लेकिन हिंसा माना। एक इंद्रिय जीव की भी आराधना करता है तो भी वो हिंसा है। धर्म के नाम पर भी करता है तो वो हिंसा है। ये बात अलग है कि वो हिंसा को हम नहीं छोड़ पा रहे, तो उसका बंधक बताया। एक पत्ता भी तोड़ता है तो हिंसक है, पर वो लोग जो कहते हैं कि नहीं ये हिंसा नहीं है, वेद की हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा नहीं है, तो बहुत अंतर है। अहिंसा कह देने मात्र से अहिंसा नहीं हो जाती। प्रमत्त योगात प्रमाण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद के वशीभूत होकर के जो भी किया जाएगा वो सब हिंसा के अंतर्गत आता है। अभिपिता जैन पूछती है, थांदला से, नमोस्तु महाराज जी, हमें कई बार जैन कुल प्राप्त हुआ है, तो क्या सम्यक दर्शन भी हमें प्राप्त हुआ होगा? अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो फिर हमारा कितना काल मोक्ष जाने का रह जाता है?